Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्शन सेंस चैप्टर स्टडी करेंगे और इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है एनटीएससी में। लास्ट ईयर को छोड़ दें हम लोग तो बाकी सारे ईयर्स में इससे 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था एनटीएससी बिहार में और उसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस के पहले हम लोग पहले इसका बेसिक देख लें, बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस तो आपको इस टॉपिक में 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। अब एक सन शैडो वाला क्वेश्चन रहता है जो कि जनरली अभी तक स्टेज 1 में नहीं आया है, लेकिन इस बार आने का प्रोबेबिलिटी है, स्टेज 1 में भी आ सकता है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस, सपोज आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग बेसिक तो जानते होंगे, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये एंगल जो आता है वो जाता है 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो यही आपका बेसिक है। आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है तुम्हारा कि इसको वेस्ट लें कि इसको ईस्ट लें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक रिमेंबर रखना है, वी, क्या रखना है, वी। वी में जो तुम्हारा डब्ल्यू किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, दैट मीन्स ऑरिजिन के लेफ्ट में कौन होगा, वेस्ट, और राइट में क्या होगा, ईस्ट, ठीक है ना। आप ये कोड याद रखना, ठीक है। सारे एंगल ये क्या होंगे, 45 डिग्री, दिस इज योर ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है ना। ये बेसिक है। अब ये देखो, सपोज अब नॉर्थ की तरफ किसी का फेसिंग डायरेक्शन है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में, इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट होगा इसका वेस्ट, ठीक है ना। और कोई ने अगर फेस किया गया है नॉर्थ की तरफ तो इसका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये देखो, सपोज समवन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो इसका जो तुम्हारा राइट हो जाएगा इस बार, वो हो जाएगा वेस्ट, और इसका लेफ्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, ईस्ट, क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज किसी ने आपका ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है ना, तो इसका राइट अब इस डायरेक्शन में होगा, देख लो, राइट तुम्हारा ये होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं ना। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। और समवन इज स्टैंडिंग या फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मान लो कोई ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, तो राइट इस बार अपवर्ड हो जाएगा जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और लेफ्ट तुम्हारा इस बार हो जाएगा साउथ, ठीक है ना। तो ये तुमको बेसिक रखना है कि अगर तुम्हारा फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है तो तुम्हारा नॉर्थ से लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, और राइट किधर हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है ना। समवन मान लो कि तुम साउथ की तरफ फेस की हो तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब तुम अपने आप को एज्यूम करो कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, इस तरह से मान लो कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, तो मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, और राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, कि आप मान लो कोई नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो वहां से लेफ्ट गया, राइट गया, ठीक है ना। ये तुमको याद रखना है कैसे लेफ्ट राइट हम देखते हैं। मान लो कोई ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ईस्ट की तरफ, इसका राइट क्या हो जाएगा, साउथ, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया कि कोई ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं आगे किस तरह से सवाल पूछता है। तो दिस इज योर टाइप 1 प्रॉब्लम, दिस इज योर टाइप 1 प्रॉब्लम, और इसको हम बोलते हैं टोटल एंगल प्रॉब्लम, ठीक है। क्या, टोटल एंगल प्रॉब्लम, तो क्या बोलेंगे, टोटल एंगल प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या बोलना है, टोटल एंगल प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तुम चाहोगे तो तुम अपने लॉजिक से भी सोच के बना सकते हो कि देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह से दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है, इधर से या फिर इधर से, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्लॉक चलता है तो उसको क्या बोलोगे तुम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो ये क्लॉकवाइज होगा कि ये क्लॉकवाइज होगा? बताओ तुम्हारा क्लॉक का डायरेक्शन कैसे होता है? क्लॉक का डायरेक्शन किस तरह से होता है? ये वाला, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज के अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो देखो 12 1 2 3 4 5 इसी तरह से ना आपका चलता है नीडल क्लॉक का। क्लॉकवाइज तुम्हारा इस डायरेक्शन में हो गया और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसके अपोजिट हो गया। अब ये देखो, अ मैन इज फेसिंग साउथ, तो भाई एक काम करो, इसको साउथ की तरफ फेस करके खड़ा कर दो। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा है ये बेसिक बना लो तुम कि मेरा ये एक्सिस है। ठीक है ना? और मैन फेसिंग किया है साउथ की तरफ, तो मान लो कि इस तरफ ये फेस किया हुआ है, यही साउथ है तुम्हारा। ठीक है, टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे अभी मैं एंगल बता रहा था कि नॉर्थ साउथ में क्या हो जाएगा 90, ये सारा 90, फिर बीच में अगर आएगा तो 45 डिग्री। ये सब बात हम लोगों ने किया है। 135 बोला है, क्या बोला बाबू? 135। तो साउथ से अगर टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन को बोलते हैं ना। तुम ही सोचो इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आ गया तो 90 और थोड़ा 45 मूव करेगा, मतलब ये वाला हो जाएगा क्या? ये वाला हो जाना चाहिए, मतलब आफ्टर 135 डिग्री इतना करेगा, तो यही है ना तुम्हारा 135 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या बोला है। एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहां पर आ गया और यहां से ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। अब भाई ये 180 डिग्री करे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बात क्या है? बराबर ही है, इक्वल ही है। ठीक है ना? मतलब जस्ट आपके अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर, और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। मतलब अब इसका फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। आंसर क्या होगा इसका? साउथ वेस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में था। अब देख लो, मान लो कि यहाँ पर तो दो एंगल दिया था तो आपने बना दिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो ये क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर पूछ चुका है कि यहाँ पर देखो दो ही एंगल दिया था तो तुमने आराम से कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल भी तुमको ट्रबल नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि कहीं पर तुम्हारा चार एंगल दे दे कि शुरू में 135 डिग्री मूव किया, फिर 180 किया, फिर 90 किया, फिर 180 किया, फिर 90 किया, तो तुम ये रोटेट कराते कराते ही परेशान हो जाओगे एग्जाम में। कभी ऐसे किए कभी वैसे किए, मान लो कहीं भी तुम क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज ले लो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझो, मान लो कि 5-6 एंगल दे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक नया मेथड लाया है, टोटल एंगल। टोटल एंगल मेथड क्या है? टोटल एंगल मेथड। मतलब यहाँ पर तुम देखोगे कि जितने भी क्लॉकवाइज वाले एंगल दिए रहेंगे उसको पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे बाबू? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज जितने होंगे उसको क्या लोगे तुम? नेगेटिव। क्या लोगे? नेगेटिव। मतलब जितने भी एंगल तुम्हारे वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसको क्या लोगे? क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज दिए रहेंगे उसको क्या लोगे तुम? नेगेटिव। दैट मीन्स ये तुम्हारा जो पहला एंगल दिया है 135 डिग्री, ये क्या दिया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम सबसे पहला काम करोगे कि टोटल एंगल निकालोगे। क्या निकालोगे तुम? टोटल एंगल। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में पहला एंगल दिया है 135, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या लिखोगे? -135। क्या लिखोगे? -135। अब आगे चलते हैं, यहां पर दे दिया है 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये क्लॉकवाइज है तो माइनस नहीं लिख के क्या लिखेंगे? प्लस। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? +45 डिग्री। कितना आया? +45 डिग्री। और यहाँ पर जो तुम्हारा प्लस आया है ये क्या शो कर रहा है कि भाई ये तो क्लॉकवाइज है। प्लस आया तभी ना समझ में आया कि ये क्या है? तुम्हारा क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? ये प्लस आया, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि भाई क्लॉकवाइज। मतलब ये कि इनिशियली वो साउथ की तरफ फेस किया था। कहाँ किया था? साउथ की तरफ। और फाइनली तुमको इसको कितना रोटेट कराना है? तो 45 डिग्री कराना है। और किधर कराना है? तो क्लॉकवाइज कराना है। मतलब क्लॉकवाइज तो तुम्हारा इस तरह से होता है, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री करा दे तो हो जाता वेस्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं साउथ और वेस्ट के बीच में, तो क्या हो गया? साउथ वेस्ट। देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर लिया, इतना तुमको रोटेट नहीं कराना पड़ा चीजों को। ठीक है ना? यहाँ पर तो रोटेट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा, 4-5 एंगल की बात कर देगा, वहां पर कुछ नहीं करना है, आपको टोटल एंगल निकालना है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। फाइनली जो टोटल एंगल आया अगर वो प्लस आया, दैट मींस यू हैव टू रोटेट जो तुम्हारा इनिशियल है उससे क्लॉकवाइज, और अगर निगेटिव आया तो आपको निगेटिव में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में उसको मूव कराना है जो भी एंगल है। ठीक है ना? अब ये देखो
सेकंड क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। देखो अपन लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे अपने तरीके से टोटल एंगल से, ठीक है ना। ये तुम्हारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इसको हम लोग प्लस लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये 135 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तुम टोटल एंगल निकालोगे, टोटल एंगल कैसे निकलेगा भाई, तो ये है तुम्हारा 135 एंटी क्लॉकवाइज में, तो पहले था 90, तो यहाँ पर क्या कर दिया तुमने, प्लस 90, और फिर आ जाएगा माइनस 135 डिग्री, तो ये कितना आ गया, माइनस 45 डिग्री। और यहाँ पर जो तुम्हारा माइनस है वो क्या शो कर रहा है, क्या हुआ, क्लोज कर दीजिए ना उसको, कुछ लेना है। ये तुम्हारा माइनस क्या शो कर रहा है कि आपको रोटेट कराना है इसको एंटी क्लॉकवाइज। क्या कराना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका फेसिंग डायरेक्शन क्या था, तुम्हारा फेसिंग डायरेक्शन था नॉर्थ वेस्ट, क्या था, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरफ इसका इनिशियल फेसिंग डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज, कितना रोटेट कराना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, माइनस क्या शो कर रहा है कि तुमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, और कितने एंगल से, 45 डिग्री से। तो अगर इस तरफ फेसिंग डायरेक्शन है, इधर कराऊंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब इसको इधर कराना पड़ेगा, यही ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कितने एंगल से, 45 डिग्री से, ठीक है ना। मतलब फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में था वो नॉर्थ वेस्ट, अब कहाँ आ जाएगा, वो वेस्ट में आ जाएगा, किधर आ जाएगा, वेस्ट में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा आंसर, बी। और नहीं तो अगर तुम कन्वेंशनल तरीके से बना रहे हो कि पूरा रोटेट कराते रहो, फिर 4-5 एंगल दे दिया तो तुम रोटेट कराते कराते तुम्हारा आंसर भी गलत आ जाएगा, बहुत कम चांस रहेगा कि आप तुम्हारा आंसर सही है। और फिर भी तुमको 100 क्वेश्चन है 120 मिनट में, तो तुम्हारा पर क्वेश्चन एक मिनट या 1 मिनट के आसपास तुमको समय मिलेगा, तो तुम जितने कम समय में क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है ना। इस तरह से तुम बनाना, टोटल एंगल निकाल लेना, और उसके बाद तुम चीजों को सॉल्व करना। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो इस क्वेश्चन में। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क, ठीक है ना। आप अपने हैंड रेज करो, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, अब ये टाइप 2 है, ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जो तुम्हारा बेसिक चेक करेगा, ठीक है ना। देखो, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी गौरव है वो 20 मीटर जा रहा है कहाँ, नॉर्थ में, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब देखो, he then turns left। अब मैंने बताया था कि अगर ये नॉर्थ में है तो लेफ्ट टर्न करेगा, मतलब वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एंड वॉक्स 40 मीटर। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स दूंगा कि अगर आपने 20 मीटर का डायमेंशन इतना लिया है, तो अगर यहाँ 40 मीटर आया है तो डायमेंशन तुम इसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना, मतलब रफ वाइज, स्केल से मैं नहीं कर रहा मेजर करने का, लेकिन मान लो कि तुमने 20 मीटर के लिए इतना अलॉटेड किया है, तो 40 मीटर को जस्ट इसके डबल अलॉट करो, ठीक है ना। इस तरह से तुम्हारा 40 मीटर हो जाएगा। देखो 20 का क्या है, जस्ट ये डबल, ठीक है। अब देखो, he again turns left। तो अगर someone is facing towards west, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, साउथ में। एंड वॉक्स 20 मीटर, ठीक है ना। तो 20 इतना का लिए थे, तो 20 फिर इतना ही लोगे ना तुम, ठीक है। तो यहाँ तुम ले लो 20 मीटर, ठीक है ना। अब देखो 20 मीटर यहाँ आ गया। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर्स टर्निंग टू द राइट। अब देखो, समवन इज फेसिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब इसका राइट जो है, सॉरी, समवन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, इसका राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ, और लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ। मतलब राइट में कितना मूव करेगा वो, 20 मीटर। कितना करेगा, 20 मीटर। मतलब इधर वो किया कितना, 20 मीटर, ठीक है ना। देखो, तो अब वो तुम्हारा ओरिजिन से कहां पर है, ओरिजिनल पोजीशन से कहां पर है, तो ओरिजिनल ये था, और ये तुमको पता चल गया ये कितना है, 40 मीटर। तो 40 मीटर प्लस 20 मीटर कितना आ जाएगा आंसर, 60 मीटर। कितना आ जाएगा, 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज डी। आंसर दे रहे स्टूडेंट्स, कौन दिया है, प्रत्युष रंजन, ये साक्षी, आयुष है, तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन है, अंकित वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट and 10 meters to the right, then every time turning to his left he walks 5, 15 and 15 meters respectively. How far he is now from his starting point?
अब ये फ्रंट दिया है तो जनरली फ्रंट को तुम लेकर चलोगे नॉर्थ है, क्या है बाबू, नॉर्थ है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब देखो मान लो कि ओरिजिन से अंकित 10 मीटर गया कहाँ, नॉर्थ में, तो आपने अगर 10 मीटर को इतना अलॉट किया है, आपको याद होना चाहिए कि हर जगह जब भी 10 आएगा तो हम इतना ही अलॉट करेंगे रफली, ठीक है ना। देन 10 मीटर्स टू द राइट, ठीक है, मतलब नॉर्थ में है तो राइट टू इसका ईस्ट में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गया फिर ये 10 मीटर। चलो then every time turning to his left, every time turning to his left he walks 5, 15 and 15 मीटर, मतलब 3 बार ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गया तो इसका लेफ्ट तो अब ऊपर हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, कितना लोगे 5 मीटर, कितना लोगे 5, और फिर यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, फिर यहाँ से लेफ्ट तो 15 मीटर, ये 10 था, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, कुछ यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये कितना है तुम्हारा 15 मीटर, और फिर क्या बोला है कि अगेन 15 मीटर तुम्हारा मूव किया है कहां पर, लेफ्ट में, तो लेफ्ट फिर इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट तुम्हारा फिर यहाँ पर हो गया। 15 कैसे हुआ, तो ये तो इतना दूर तो 5 था, और ये कितना लिए हो 10 लिए हो, मतलब ओरिजिनल के सामने जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यही वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ये 10 है, ये 10 है, और ये पूरा 15 है, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो आंसर क्या होगा वो, ए होगा। क्या रहा आंसर, ए आ रहा है स्टूडेंट्स, आंसर क्या है, ए है, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये सारा आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो जो कि बिहार में आ चुका है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बिहार में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर आ रहा है बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं आ रहा है थोड़ा तुम ट्राई करो, थोड़ा सोचने का प्रयास करो। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन मूव्स नॉर्थ, then turn to his right and then again right and then finally goes to his left, in which direction is he moving now, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। देखो क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए क्या इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर है, क्या इसका, क्या ए बोल रहे हो सत्यम, ए, देखिए ए पर्सन मूव्स नॉर्थ, मतलब यहां से ये पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, ठीक है ना, यहाँ पर तुम्हारा गया ये नॉर्थ, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट तो इधर हो गया, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, देन अगेन राइट, अच्छा फिर अगेन राइट का मतलब इधर हो गया, ठीक है, एंड देन फाइनली गोज टू हिज लेफ्ट, फाइनली गोज टू हिज लेफ्ट, ठीक है, मतलब राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट तुम्हारा इधर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भाई ईस्ट में कर रहा है, सिंपल है। और ये भी किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप ये डायमेंशन क्यों बराबर ले रहे हैं, अगर तुम नहीं भी लोगे तो क्या दिक्कत है, मान लो हम इतना ही लिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मान लो हम इतना ही लिए और फाइनली इतना, तो ईस्ट में ही ना मूव करेगा फाइनली वो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट, आंसर इज ईस्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा पूछ चुका है। अब देखो, मुरारी walked 40 meter towards north, took a left turn and walked 20 meter. He again took a left turn and walked for 40 meter. How far and in which direction is he from the starting point? कितना दूर और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए आंसर क्या आ रहा है, एक बार क्या आंसर है, ट्राई करो जो भी स्टूडेंट से अभी। बी 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट, सत्यम देख लो, मुरारी वॉक्ड 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मान लो मैं 40 मीटर्स को इतना ले लेता हूं, ठीक है, टू का लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न तो इधर हो गया 20 मीटर, 20 मीटर थोड़ा हम लोग छोटा लेंगे, 40 मीटर को इतना ले लिए हैं, 20 मीटर हम लोग थोड़ा रेस्पेक्टिवली छोटा लेके चलेंगे। फिर क्या है तुम्हारा, ही अगेन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 40 मीटर, फिर यहां से ये 40 मीटर फिर टर्न किया, ठीक है ना। अब देखो, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने और किस डायरेक्शन में, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट से ये तुम्हारा वेस्ट में है ना, आंसर बता दो क्या आएगा, जहाँ 20 मीटर आ रहा है वहां आंसर क्या आ रहा है, क्या बोले ये स्टूडेंट्स लोग का आंसर क्या है बताओ, बी, बी आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो, मूविंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी प्रॉब्लम है,
देखो थोड़ा सोच के बताओ किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एक बार देखिए। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 3 प्रॉब्लम। टाइप 1 क्या था, जहां पर हम लोगों ने टोटल एंगल का बात किया था। टाइप 2 इज योर कन्वेंशनल प्रॉब्लम एंड टाइप 3 है ये। देखो किस तरह से बनेगा। 10th में क्लास है, लेकिन ठीक है हम कर लेंगे। देखिए बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए। अब तुम ही देखो, हम लोगों ने अभी भी बात किया था, ये क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और दिस इज योर ईस्ट, ठीक है ना। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तुम्हारा ये डायरेक्शन होगा क्या, ठीक है ना। तो बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर मैं ऑरिजिन पर ए को फिक्स कर दूं तो बी क्या यहाँ पर होना चाहिए, तभी ना ये साउथ वेस्ट होगा ए के। फिर क्या हो जाएगा, सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। मतलब अगर मैं सी को यहाँ पर फिक्स कर दूं तो देखना अभी भी सी क्या है, बी के ईस्ट में है, देख लो। एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए, अब देखो यहाँ पर फिक्स करने से ये हुआ कि ए के ये साउथ में आ गया। एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि साउथ ईस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना चाहिए यहाँ पर तुमको, इसको सी को यहाँ ना फिक्स करके थोड़ा आगे करेंगे, सो दैट सी तुम्हारा बी के ईस्ट में तो होगा और ए के किधर आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। चलो डी है, नहीं डी इज करेक्ट आंसर, शायद देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट ही है, देखते हैं अब। एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए एंड डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। जो डी है वो सी के नॉर्थ में है, लेकिन आप यहीं पर इस तरह से नहीं करोगे। अगला लाइन पढ़ो क्या दिया है, इन लाइन विथ बी एंड ए, मतलब बी और ए को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पर है कौन, डी है, और साथ ही साथ सी के वो नॉर्थ में है। तो पूरा तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, देखो पूरा कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी लोकेटेड। यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर अगर ए है तो डी इसके यहाँ पर है तुम्हारा फिक्स। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट, सही है। नॉर्थ ईस्ट आपका इसका आंसर सही होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या है। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। A is to the southeast of C, B is to the east of C, and northeast of A. If D is to the north of A and northwest of B, in which direction of C is D located? किस डायरेक्शन के सी में डी लोकेटेड है, बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है। देखो साउथ ईस्ट, फिर से यहाँ पर बना लो इस तरह से। ये क्या है तुम्हारा, नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, ठीक है ना। देखो A इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ C, अगर मैं C को फिक्स कर लूं ऑरिजिन पे तो A किधर हो जाएगा, इस तरफ में, इस तरफ। तो यहाँ पे कर लो, यहाँ C रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, A रहेगा, ठीक है। अब देखो B इज टू द ईस्ट ऑफ C, B जो है वो C के ईस्ट में और साथ ही साथ A के नॉर्थ ईस्ट में है। A के नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर हम लोग B को फिक्स करेंगे। देखो A के ये नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा और तुम्हारा ये सी के ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये होता है ना, मतलब हम क्या करेंगे, डी को यहाँ पर फिक्स करेंगे, तभी ना ये बी के किधर होगा, नॉर्थ वेस्ट में। दैट मीन्स ये तुम्हारा बना पूरा इस तरह से, पूरा तुम्हारा इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब देखो क्या बोला, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, सी के किस डायरेक्शन में डी है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में है क्या, आंसर क्या होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट। इसका भी आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। सी ना, बहुत अच्छा। इसका भी आंसर क्या होगा, सी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डी को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो भाई यहाँ पर डी को फिक्स करोगे तो ए के तो नॉर्थ में है, लेकिन बी के किधर है, ये वेस्ट में आ गया। लेकिन बोला क्या है कि बी के ये नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, तो यू हैव टू एक्सटेंड द पोजीशन। डी को थोड़ा और ऊपर करोगे तो ए के साथ तो नॉर्थ में आ गया और साथ ही साथ बी के साथ कैसे आ गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया। इस तरह से तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज से, एक तुम्हारी इंफॉर्मेशन से तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ कर देखना, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया तुम्हारा टाइप 4 प्रॉब्लम।
सन शैडो प्रॉब्लम, सन शैडो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात कि मॉर्निंग टाइम दिया रहेगा, मॉर्निंग टाइम तुम्हारा ये क्या सनराइज, और सन का डायरेक्शन क्या होता है राइज होने का, ईस्ट होता है। ईस्ट से क्या करता है सन डायरेक्शन, सन का, ठीक है। अच्छा फिर आता है तुम्हारा इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम मतलब सनसेट। तो सनसेट के समय सन का डायरेक्शन क्या होता है वेस्ट, वेस्ट की तरफ सन क्या होता है अस्त होता है, ठीक है ना। अब देख लो अब क्या बोलेगा कि भाई अगर ईस्ट की तरफ सन है तो शैडो किधर होगा भाई, शैडो की बात करेंगे हम लोग मॉर्निंग टाइम में, तो शैडो हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट में, देख लो। और अगर सन वेस्ट में है तो तुम्हारा शैडो किधर हो जाएगा ईस्ट में, किधर हो जाएगा ईस्ट में। दिस इज ये और ये बात इसके लिए हम लोग कर रहे हैं शैडो के लिए, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये तो बच्चे सुबह से ही शुरू से ही पढ़ते हैं, स्कूल लेवल में पढ़े हुए हैं सनराइज का डायरेक्शन। सन तुम्हारा सनराइज करता है किस डायरेक्शन में ईस्ट में मॉर्निंग के समय, और इवनिंग टाइम में सन किधर चला जाता है वेस्ट में, तो जो शैडो बनेगा वो किधर बनेगा ईस्ट में, और जब यहाँ ईस्ट बनेगा तो शैडो कब बनेगा कहाँ बनेगा वेस्ट में। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे, ये हल्का फुल्का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसको क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। देखो जैसे ही तुमको क्वेश्चन दिखा इवनिंग टाइम, क्या दिखा इवनिंग टाइम, बस कुछ करना नहीं है। इवनिंग टाइम दिखा तो तुम सन के पोजीशन को फिक्स करो। तो भाई अपन लोगों ने पढ़ा है कि सन तुम्हारा इवनिंग टाइम में किधर रहता है वेस्ट में, किधर रहता है वेस्ट में, तो यहाँ तो वेस्ट में उसको फिक्स कर दो, इस तरह से फिक्स कर दिए हम लोगों ने कि सन भाई वेस्ट में होगा। फिर क्या है कि अदिति इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा जब सन फिक्स हो गया तो शैडो किधर बनेगा भाई ईस्ट में, ये भी फिक्स हो गया, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इवनिंग टाइम है तो सन का डायरेक्शन होगा वेस्ट में, शैडो किधर बनेगा भाई ईस्ट में। मॉर्निंग टाइम होगा तो सन को यहाँ फिक्स कर देंगे और शैडो किधर बनेगा भाई जस्ट इसके अपोजिट वेस्ट में। अब देखो यहां से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है अदिति जो है ग्राउंड पे चल रही है, ठीक है ना। इफ हर शैडो इज टुवर्ड्स हर राइट व्हाट इज द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ अदिति। अब देखो मान लो कि तुम्हारा अदिति का डायरेक्शन इस तरफ है, अदिति का दो फेसिंग डायरेक्शन हो सकता है, या तो नॉर्थ और या तो साउथ। अदिति का फेसिंग डायरेक्शन या तो नॉर्थ हो सकता है या तो साउथ हो सकता है, ठीक है ना, यही दो में कुछ होगा। मान लो कि ये नॉर्थ की तरफ फेस करेगी अदिति, या अभी रखो तुम साउथ की तरफ रखो, मान लो अदिति साउथ की तरफ फेस करेगी तो जो शैडो बन रहा है ईस्ट में, इसका कौन से डायरेक्शन बन रहा है देखो तो, साउथ की तरफ कोई फेस किया है जो तुम्हारा ईस्ट है, इसके लिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, क्या बोलो तो होगा कि नहीं होगा। अब मान लो कोई नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो उसके लिए जो शैडो का पोजीशन होगा वो इसके किधर होगा राइट में होगा, किधर होगा राइट में। तुम ही देखो दैट मीन्स अदिति का जो फेसिंग डायरेक्शन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका शैडो किधर है उसके राइट में बन रहा है, उसका जो शैडो है वो उसके राइट में बन रहा है। अगर वो फेस कर लेगी तुम्हारा साउथ की तरफ तो इसका जो शैडो बनेगा वो इसके लेफ्ट में बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है उसके राइट में बन रहा है, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका नॉर्थ, क्या होगा इसका नॉर्थ। अच्छा ये सारे क्वेश्चन का आंसर ना तो ईस्ट में आता है ना तो वेस्ट में आता है, जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ में होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या हो गया नॉर्थ। अगर मैं इस क्वेश्चन में इवनिंग टाइम की जगह मॉर्निंग टाइम दे देता तो, इस क्वेश्चन में इवनिंग टाइम की जगह मैं अगर मॉर्निंग टाइम दे देता तो क्या होता ईस्ट में बताओ। इस क्वेश्चन में अगर मैं इवनिंग टाइम की जगह मॉर्निंग टाइम दे देता तो क्या होता, इस तरह से हो जाता, इस बार सन तुम्हारा यहाँ हो जाता, ठीक है ना ईस्ट में, और शैडो तुम्हारा कहाँ हो जाता वेस्ट में, ठीक है। देख लो इस बार क्या हो जाता है मॉर्निंग टाइम में भाई, तो मॉर्निंग टाइम में सन किधर हो जाएगा तुम्हारा ईस्ट में और शैडो किधर हो जाएगा वेस्ट में, ठीक है। अगर इस बार इसका शैडो राइट में बना, किधर बना राइट में, तो मान लो अदिति का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो, किधर की तरफ हो नॉर्थ की तरफ, तो जो शैडो बना इसके लेफ्ट में है ना, देखो तो किधर है लेफ्ट में है, तो ये आंसर नहीं होता। अगर ये तुम्हारा अदिति साउथ की तरफ फेस करेगी तो इसके शैडो राइट में बनेगा, देख लो। तो अगर ये मॉर्निंग टाइम रहता तो आंसर क्या हो जाता साउथ, क्या हो जाता साउथ। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, ये मैं जो भी बताया तुम लोगों को पूरा क्लियर है।
हाँ ठीक है ठीक है, वेस्ट वेस्ट और ईस्ट तो कभी होगा ही नहीं, वेस्ट ईस्ट तो इसका आंसर होगा ही नहीं, नॉर्थ और साउथ होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखो ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो कभी कभी बोल सकता है कि दो लोग जो हैं वो हो सकते हैं कि वो दोनों तुम्हारे फेस टू फेस हैं या फिर बैक टू बैक खड़े हैं। फेस टू फेस भी हो सकते हैं और दोनों बैक टू बैक भी बात कर सकते हैं या फिर टॉक कर सकते हैं। देखो क्या हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस में। वन मॉर्निंग, ठीक है ना, ये मॉर्निंग है, क्या है बाबू, ये मॉर्निंग है। दैट मीन्स तुम्हारा मॉर्निंग है, तुम क्या करोगे, सन को फिक्स करोगे भाई। सबसे पहला काम यही कि मॉर्निंग है तो सन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो सन कहाँ चला गया भाई, ईस्ट में। शैडो किधर आ जाएगा, वेस्ट में, ठीक है ना, इस तरह से। तो सन है तुम्हारा ईस्ट में, शैडो किधर है, वेस्ट में। ये उदय और विशाल टॉक कर रहे हैं फेस टू फेस, ठीक है ना। जब भी फेस टू फेस होगा तो तुम इस तरह से बनाना, ठीक है ना। देखो दोनों का फेसिंग डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होते हुए ना फेस टू फेस होगा। अगर बैक टू बैक देगा, एक एनटीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है बैक टू बैक वाला में, इस तरह से होगा, एक इधर है और दूसरा इधर है, मतलब दोनों का फेसिंग डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह से तुम करोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, मैंने तो मॉर्निंग देखकर क्या कर दिया, सन को फिक्स कर दिया और शैडो को फिक्स कर दिया। अब क्या है, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। मतलब देखो एक काम करते हैं, जब फेस टू फेस होगा इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को दो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि पहले केस में विशाल साउथ की तरफ देख रहा हो और उदय जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, और हो सकता है सेकेंड केस में उदय तुम्हारा साउथ की तरफ देख रहा हो और विशाल तुम्हारा किधर देख रहा हो, नॉर्थ की तरफ। दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में मेरा आंसर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज हम लोग ने देखा, इसमें से आंसर कौन सा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर किसका आंसर है क्या, किसी का क्या, सी, सारे लोग का सी है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब देखो तुम, देखो इतना तो पता है कि दोनों लोग का शैडो किधर बन रहा है, वेस्ट में, और सन कहाँ है भाई, ईस्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करेंगे कि विशाल का जो शैडो है वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। विशाल हो चाहे उदय हो, मैंने बोल दिया कि दोनों का शैडो किधर है भाई, वेस्ट में, ठीक है ना। तो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय के लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो अगर अगर मान लो कि उदय साउथ की तरफ फेस करेगा तो जो शैडो रहेगा वो इसके किधर होगा, राइट में होगा क्या, सोचो देखो तो, होगा नहीं होगा। लेकिन बट एज पर द क्वेश्चन वो उदय के लेफ्ट में होना चाहिए। दैट मीन्स अगर उदय नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो जो शैडो बनेगा उदय के किधर होगा, लेफ्ट में होगा। मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी कौन सा होगा, जब तुम्हारा उदय जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करे और जो तुम्हारा विशाल है वो किधर करे, साउथ की तरफ करे। तो उदय का फेसिंग डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन तुम्हारा बैक टू बैक वाला भी है, आप लोग इसी में सोच लेना कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि वी आर टॉकिंग ईच अदर बैक टू बैक, यहाँ लिख लेना बैक टू बैक, और फिर सोचना कि आंसर क्या आएगा। इसी में तुम लिख लो बैक टू बैक और फिर तुम लोग सोचना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। चलो ये है, ये तुम्हारा एनटीएससी पूछ चुका है स्टेज 2 में, और अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, ये एनटीएससी स्टेज 2 में आ चुका है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल डिस्टेंस एक बार निकालो क्या इसका आंसर आएगा। जो भी तुम पढ़ोगे इसका यूज आएगा, जो भी तुम पढ़ोगे इसका क्या है, यूज है। हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड सी ट्रेवल, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। ठीक है, अब देख लो, कसबी फेसिंग टुवर्ड्स राइजिंग सन, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। किसी का आंसर आया क्या सर, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है इनफैक्ट। एक बार आप लोग थोड़ा ट्राई करो किस तरह से होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कसबी फेसिंग टुवर्ड्स राइजिंग सन, टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स,
turn to her left and walks for 60 meter. She then turned to west and walked for 15 meter. Walked for 15 meter. Then she turned towards left at an angle of 45 degree and reached 95 meter from her original position. How much total distance did she travel? ठीक है, इतना तो पता है अपन लोग को कि फेसिंग डायरेक्शन उधर उसका किधर है, तो राइजिंग सन। तो राइजिंग सन किधर होता है, तो ईस्ट में। किधर होता है, ईस्ट में। इतना तो हम लोग कर सकते थे। मतलब कसवी का जो फेसिंग डायरेक्शन है इस तरह से बना लो, यहाँ पर ये है, और यहीं से ये अपना क्या किया है, मतलब सॉरी जो ये की है वो क्या की है, मोशन स्टार्ट किया अपना, ठीक है ना। मतलब फेसिंग डायरेक्शन जो तुम्हारा है वो क्या है, ईस्ट है, ठीक है। एंड मूव टू हर लेफ्ट, तो मतलब ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल पोजीशन। इसको मान लो कि क्या है तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टर्न टू हर लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा इसके, अगर कोई ईस्ट की तरफ फेस किया है तो लेफ्ट किधर होगा इसके, नॉर्थ में होगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ की तरफ इधर फेस कर लो, और कितना मूव किया है, तो 60 मीटर। मतलब यहां से ये ऊपर आकर कितना मूव किया है, 60 मीटर। देखो, ठीक है। अब देखो, अगेन सी देन टर्न्ड टू वेस्ट एंड वॉक 15 मीटर। वेस्ट तो इधर ही होगा, मतलब यहां से फिर ये 15 मीटर मूव की है। अच्छे से देखना, यहां से हमने इसका डायमेंशन 60 लिया, तो ऑब्वियस है इसका डायमेंशन तुम क्या लोगे, 15 मीटर। ये मैं एक्सिस बना देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब देखो, देन सी टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रीच्ड 95 मीटर फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन। वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, मतलब साउथ की तरफ आएगी, बट साउथ की तरफ नहीं आ रही है, किसी एंगल पर आ रही है। एंगल कितना है भाई, तो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। इस एंगल पर ये मूव किए। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये इधर क्यों नहीं हो सकता है, तो क्या बाबू ये इधर होगा, तो ओरिजिनल पोजीशन से तुमको लग रहा है क्या कि ये 45 डिग्री, सॉरी 95 मीटर मूव 95 मीटर मूव कर पाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भी ये करेगी मूव तुम्हारा इस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। अब देखो, ये फाइनली यहाँ पहुंच गई, ये फाइनली यहाँ पहुंच गई, तो ओरिजिनल पोजीशन से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ तुम्हारा, 95 मीटर, 95 मीटर, ठीक है। तो तुमसे पूछा क्या है इसने, तो तुमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या टोटल डिस्टेंस। तो पहले ये कहाँ आई, ओ से मान लो ए आई, फिर बी आई, और फिर क्या आई, सी आई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, प्लस बी सी। अब देखो ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया 60, ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 50। अब बी सी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। अब एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, मान लो इसका नाम मैं ई कर देता हूँ। ये ट्रायंगल देखना अच्छे से, ये वाला मैं बाहर कर देता हूँ इसको। ये तुम्हारा बी है, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर सी। अगर ये पूरा 95 मीटर है और ओ ई और बी ए देखो दोनों 15 मीटर है, तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा तुम्हारा 80 मीटर, ठीक है। मतलब ये सी है वो कितना है, 80 मीटर। ये वाला डिस्टेंस जो बी है वो क्या एओ के बराबर होगा, वो भी कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 मीटर। ये हाइपोटेनस है ना, ठीक है। दैट मींस बीसी कितना आ गया तुम्हारा 100। ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 175 मीटर। कितना हो जाएगा, 175 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज डी। डी आया था ना, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा, 175 मीटर। बहुत बढ़िया, जिनसे बना है क्वेश्चन काफी बढ़िया है। अब देखो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। याई बिरेन इज स्टैंडिंग 4 meters ईस्ट ऑफ राजीव, हु इज 1 meter north of Achira. If Sahiba is standing 3 meters south of Achira, then in which direction of Yai Biren is Sahiba? ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, दो क्वेश्चन जो कराया था कि ए बी के ईस्ट में है, सी इसके वेस्ट में है, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। या अच्छा लास्ट अगेन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, वंस अगेन एक स्टूडेंट ने बोला है, देखो क्या था। सबसे पहले बोला था ये जो कसवी है
वो राइजिंग सन की तरफ फेस की हुई है, ठीक है ना। इतना तो पता चल गया कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ से तुम ये देने का पर्पस ही क्या था कि लेफ्ट राइट तुम फाइंड कर पाओ कि यहाँ से लेफ्ट अगर राइजिंग सन की तरफ फेस की है तो लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। फिर क्या बोला कि टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 60 मीटर, मतलब लेफ्ट की तरफ टर्न की और कितना मूव की, 60 मीटर, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या बोला है कि वो वेस्ट की तरफ आई है और कितना आई है, 15 मीटर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि देन सी टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर वो लेफ्ट मूव करती तो किधर आती, साउथ में आती, लेकिन बोला है कि नहीं, एकदम वो इस तरह से नहीं आ रही है, वो 45 डिग्री एंगल पर आ रही है। इस तरफ आपने बना लिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने सर इस तरफ 45 डिग्री क्यों नहीं कर लिया। इस तरफ करोगे तो कभी भी तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन से 95 मीटर डिस्टेंस तो नहीं ना आ पाएगा बाबू। इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, इस तरफ किया है 45 डिग्री पे, और ये डिस्टेंस तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन से जहां से वो स्टार्ट की है वो दे दिया है 95 मीटर। अब तुम्हारे को ये 15 मीटर पता है तो सी कितना हो जाएगा, 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस का बात किया है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी और प्लस बी सी, ये भी तो ट्रेवल की है ना, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए है तुम्हारा 60 मीटर, ए बी इज योर 15 मीटर एंड बी सी इज योर 100 मीटर। 100 कैसे आया, तो ये वाला ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इसमें देखो ना तुम, ये कितना आ गया 80 मीटर, दिस इज योर 60 मीटर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज योर 80 मीटर, दिस इज योर 60 मीटर, ये तुम्हारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 175। टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो सारे को ऐड करोगे, 80 प्लस 60, सॉरी तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 15 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 175 मीटर। तो आंसर क्या होगा 175। आया स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है, अब बताओ, ठीक है, वेरी गुड। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, होमवर्क के लिए है, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, एक बार करना ये, ठीक है। अब देखो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, मान लो कि तुमने क्या पढ़ा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, दिस इज योर ईस्ट, ठीक है, दिस इज योर ईस्ट, ठीक है, दिस इज योर साउथ ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज योर साउथ वेस्ट एंड दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि अगर साउथ ईस्ट बन जाए क्या, साउथ ईस्ट बन जाए नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ ईस्ट अगर तुम्हारा नॉर्थ हो जाए, चलो इसको लिख लो कि भाई ये नॉर्थ है, क्वेश्चन ने बोला है तो कर देते हैं, क्या इशू है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या हो जाए वेस्ट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इतना तो पता है कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा साउथ, अगर ये वेस्ट है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या है कि सो व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा, तो भाई नॉर्थ वेस्ट बन गया साउथ, साउथ वेस्ट बन गया ईस्ट, इनके बीच वाला क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा साउथ ईस्ट, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आ रहा है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो किस तरह से मैंने किया है, वो क्वेश्चन में बोल दिया कि तुमको क्या करना है भाई, साउथ ईस्ट को तुम नॉर्थ एज्यूम करो, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट एज्यूम करो। तो तुमने पढ़ा है कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया साउथ हो गया, वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होगा ईस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या हो गया तुम्हारा ईस्ट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा साउथ ईस्ट, जो कि हमारा क्या होता है वेस्ट होता है ना, तो वेस्ट क्या बन गया तुम्हारा साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। अब ये देखो ये तुम्हारा एनटीएससी बिहार में इस बार पूछ चुका है, एनटीएससी बिहार में इस बार पूछ चुका है, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन करो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ये आपको पूरा दे दिया है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, किसी का आंसर आया है क्या सर, देखो तो बनाओ इस बार एक 2 मिनट क्वेश्चन को दो, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी सोचो समझो किस तरह से बनना चाहिए ये क्वेश्चन, बनाइए स्टूडेंट इसका आंसर। कितना रहा आंसर स्टूडेंट्स,
आया क्या सर किसी का नहीं आया? अरे नहीं नहीं लगेगा, 2 मिनट बना लेगा सर। बनाइए स्टूडेंट्स, क्या रहा है? सॉल्व इट। ये एनटीएससी लास्ट ईयर आ चुका है, जो एक क्वेश्चन आया था पेपर में वो यही है एनटीएससी बिहार में। देयर आर 6 विलेजेस, इतना तो पता है कि 6 विलेजेस है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है ना। एफ इज 1 किलोमीटर टू द, क्या आया? बी, हाँ सही है, बी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। अच्छा, तो तुम्हारा जो डी है उसके वेस्ट में कौन है? एफ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डी को फिक्स कर लो, तुम्हारा एफ किधर हो जाएगा? इस तरफ, यहाँ तुम्हारा एफ हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है तुम्हारा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अगर तुम यहां से जंप करोगे इसमें, तो तुमने अभी हाइपोथेटिकली डी को फिक्स किया और एफ जो है डी के 1 किलोमीटर वेस्ट में है, तो तुम यहां पर मत आना। देखो बी है और ई है, यहां पर आने का जरूरत नहीं है। देखो तुमने अभी एफ और डी के बारे में जाना, तो तुम एक ऐसा इंफॉर्मेशन देखो जो कि एफ और डी की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पर भी ए और ई की बात हो रही है, छोड़ दो। यहाँ भी सी और ए की बात है, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ो, ठीक है ना। अब डायरेक्ट तुम यहां से यहां पर जंप मारो। देखो अगर तुम पहले वाले को यूज कर रहे हो तो उसके बाद तुम देखो कि एफ और डी के बारे में कहाँ जानकारी दिया हुआ है। देखो एफ और डी को तुमने लिख लिया है, इसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जंप करो। क्या दिया है? डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, मतलब जो डी है वो ए के 1 किलोमीटर साउथ में है, ठीक है ना। ए तुम्हारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1 किलोमीटर, ठीक है। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। चलो अब देखो फिर तुमने ए को फिक्स कर लिया, तो ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ए का इन्वॉल्वमेंट है। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, मतलब सी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, और ये कितना है? 1 किलोमीटर। देखो अब पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर लिया, ये भी हो गया, और ऊपर वाला तो किया ही था। अब देखो ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, मतलब ई तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा कि ये 1 किलोमीटर है। ओवरऑल कितना बोला है? 2 किलोमीटर। ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 किलोमीटर। ये एक और ये एक कितना हो जाएगा? 2। ए डी एफ, और ये क्या हो गया? ए, और ये क्या था? सी था। ये भी इंफॉर्मेशन यूज। ये क्या है? बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ई से बी जो है वो 1 किलोमीटर ईस्ट में है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 1 किलोमीटर। पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अगर कोई पहले इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन में आएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अगर तुमने पहला इंफॉर्मेशन यूज किया तो तुमको क्या करना है? तुमको ऐसा इंफॉर्मेशन देखना है जहां पर एफ और डी का क्या हो? इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि मुझे 6 नंबर में दिखा। और जैसे ही मैं 6 को फिक्स किया, सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया एक एक करके। अब देखो तुमको दिख रहा है ए डी और ई जो है एक लाइन में है ना। देखो ए डी ई क्या है? एक लाइन में है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट वन। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन है। हाँ, जो भी एक्सप्लेनेशन है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड में जो भी सवाल होगा आप लोगों को मिल जाएगा असाइनमेंट, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, और अभी आप लोग का क्लास कंटिन्यू होगा कुछ ब्रेक में, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम लोगों ने किया है ट्रिगोनोमेट्री को पहले, कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा है, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस है। ऑलराइट, सो यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कॉट थीटा इज इक्वल टू, बच्चों दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है ए अपॉन बी, ठीक है। अभी अपने को इसका वैल्यू निकालना है। आता होगा सब बच्चों को, नहीं आता है तो देख लो, इसका फिक्स अप्रोच है और इस पर कई वेरिएशन के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको अभी मैं बताता हूँ पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका वैल्यू ढूंढना है। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आ रहा है मुझे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दे रखा है। तो एक अप्रोच, लेंथी अप्रोच क्या हो सकता है कि यहाँ से आप कोसेक का वैल्यू निकालो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर सेक का, सॉरी साइन का वैल्यू निकालो। बट उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप इस फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा से डिवाइड कर लो। न्यूमरेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर लिया। अपन लोगों ने पढ़ा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो अभी ये क्या आ गया, a sin थीटा अपॉन sin थीटा इज a माइनस b cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा माइनस b cot थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन sin थीटा इज a, b cos थीटा अपॉन sin थीटा इज b cot थीटा। अपने को cot थीटा का वैल्यू दे रखा है, इसीलिए हम लोगों ने जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना था उसके अंदर cot थीटा क्रिएट कर दिए। अभी cot थीटा के वैल्यू को अपन यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू cot थीटा कितना है बच्चों, a अपॉन b अपॉन a प्लस b cot थीटा, फिर से cot थीटा की जगह पर b। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये b कैंसिल हो गया, ये b और b कैंसिल हो गया, क्या आ गया a माइनस a अपॉन a प्लस a। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी में आपको क्या कर सकता है कि cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करोगे, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। इन द प्लेस ऑफ cot थीटा यू विल पुट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो उसका कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, दे सकता है कि cot थीटा इज इक्वल टू रूट a अपॉन रूट b है। ठीक है, तो उसका कुछ और आंसर आएगा। cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a है या b स्क्वायर अपॉन a है, तो क्या करेंगे इसमें cos थीटा से डिवाइड, सॉरी sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अभी cos थीटा से डिवाइड करने पर क्या दिक्कत है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करूं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अगर मैं ऐसा करूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा a tan थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस b, a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा a tan थीटा, b cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग cos थीटा से तब डिवाइड करेंगे जब ये गिवन वाला जो क्राइटेरिया हो ये tan थीटा का वैल्यू दे रखा हो। tan थीटा का वैल्यू कुछ दे रखा है p/q, तो उस वक्त क्या करेंगे कि cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, लेकिन अपने को cot थीटा का वैल्यू दे रखा था, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे cot थीटा और उसके लिए डिवाइड करना होगा इसको sin थीटा से। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कई वेरिएशन के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 1, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, और ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो क्या हो गया कि A और B, सॉरी 90 डिग्री है, तो एंगल A और B क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 डिग्री, 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है, इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चों, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उसके आधार पर क्या होता है कि tan ऑफ 1 डिग्री ये बन जाता है cot ऑफ 89 डिग्री। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अभी आप देख सकते हैं tan 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। ठीक है, एंड यू नो दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot थीटा। ठीक है बच्चों, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot 89 डिग्री के बराबर हो गया। ऑलराइट, तो ये tan 1 जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये cot 89 डिग्री लिखा हुआ है। ये tan 2 क्या है, चमत्कारिक तरीके से cot 88 डिग्री लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। क्या होगा, tan 3 डिग्री आएगा ना। इससे अगर आप पूरा ही सोचोगे तो tan 1 डिग्री आ रहा है, फिर tan 2 डिग्री आ रहा है, फिर tan 3 डिग्री आ रहा है, tan 4 डिग्री आ रहा है, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री। इसी तरीके से कहानी कहां तक चल रही है, 90 नहीं 89 तक चल रही है। ठीक है, तो 1 डिग्री का जो tan है ये कन्वर्ट हो जाएगा cot का 89 डिग्री। ठीक है, और अपने पास लास्ट में क्या है, tan 89 है, cot इंटू tan क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, मुझे तो 1 पता है, आप सब लोगों को भी 1 ही पता होगा।
दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो अभी cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री कितना हो गया मल्टीप्लाई होकर के बच्चों 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया। इसी तरीके से with the same principle of complementary angles and tan 90 minus theta is equal to cot theta, tan 2 degree will be converted into cot 88 डिग्री, और ये tan 89 से ठीक पहले क्या है cot 88 tan 88 डिग्री है, cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों मिलकर के 1 हो जाएगा। इसी तरीके से पेयर वाइज बनते चले जाएंगे, ठीक है, tan 1 tan 89 के साथ पेयर बना लेगा, tan 2 tan 88 के साथ पेयर बना लेगा, tan 3 tan 87 के साथ, 4 86 के साथ, 5 85 के साथ एंड सो ऑन। बीच में एक बच जाएगा कौन, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का तो वैल्यू अपने को पता है कितना होता है 1 होता है, तो ये पूरा आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आंसर आया था किसी का सही? अभिषेक कुमार, वेरी गुड, ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, एनी डाउट्स? नेक्स्ट, अभी देखिए बच्चों ये तो सिंपल वैल्यू पुटिंग है, आपको बस थोड़ा 10th लेवल से ऊपर उठ करके सोचना है, ठीक है, चीजों को ध्यान से देखना है। पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री मतलब कितना हो गया 1/√2, और इसका पावर 4 माइनस कॉस क्यूब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 की पावर 3 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है √3। tan 30 और 60 के वैल्यू में कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, tan 30 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि tan जो है ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan x is fx is equal to tan x जो है बच्चों ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये जिंदगी भर अपने डोमेन में इंक्रीज ही करते रहता है, ठीक है, मतलब क्या है जब आप x के वैल्यू को बढ़ाओगे तो tan x का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो x यहाँ पर क्या है एंगल है, एंगल है, आपने एंगल रखा 1 डिग्री तो वैल्यू कितना आएगा tan 1 डिग्री, आपने एंगल रखा 2 डिग्री तो वैल्यू कितना आएगा tan 2 डिग्री, ठीक है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि tan 2 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 1 डिग्री बिकॉज आई नो कि tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमेशा ही इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो अभी देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री में कौन बड़ा, 60 डिग्री बड़ा, तो हमेशा ही 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन होता है कि किसका 1/√3 है किसका √3 है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1/√3 और √3 में ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है √3 है, ठीक है। तो √3 किसका वैल्यू हो सकता है tan 60 डिग्री का हो सकता है, तो 1/√3 किसका वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री का। याद रखने का एक तरीका है एक कॉन्सेप्ट के सहारे कि tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अपने डोमेन में ये इंक्रीज करता रहता है, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पर अपन वैल्यूज पुट कर रहे थे उस पे ही आते हैं, 1/√3 हो गया 30 डिग्री का वैल्यू, इसका पावर 2 इंटू cot 45, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ऑलराइट। अभी इसी का वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/√2 का पावर 4, √2 इंटू √2 इंटू 4 बारी, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, 1/4 माइनस 1/8, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1, ये कितना हो गया बच्चों 1/4 है मतलब 2/8 है। फ्रैक्शन को कभी भी सब्ट्रैक्ट ऐड करना हो तो आप लोग इसी तरीके से प्रोसीजर करें, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दे, ठीक है, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/3, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/3, तो इस तरीके से एडिशन आता है ना, ये 3 इंटू 1 4 इंटू 1 7/12 आ जाएगा इसका, 7/12, ऑलराइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी का रिप्लाई कुछ आ रहा है? ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कुछ सीखने के लिए भी है। अभी क्या है कि अच्छा कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि साइन क्यूब ए लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक सिंबल है, ये एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ए के पावर 3 का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन का पावर 3 मतलब साइन इंटू साइन इंटू साइन इंटू ए, गलत, ऐसे नहीं, ठीक है। ये क्या है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फॉर द ईज ऑफ राइटिंग हम लोग इस तरीके से लिखते हैं,
ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पर साइन क्यूब ए है, इसका मतलब क्या है, ये साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए है बच्चों, ठीक है, -2 साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए और है, तो इससे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, साइन ए मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में भी वही काम करता हूं मैं, कॉस मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो ये कॉस मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। चलिए बेहतरीन, अभी आगे क्या करें, हाँ सी आंसर आ रहा है, हाँ बच्चे वेरी गुड, सी आंसर होगा, चलो इसका आंसर सी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि हम लोग जरूर समझेंगे। देखिए क्या है ना कि ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं ये आपके बहुत अच्छे दोस्त होने वाले हैं अभी आगे के क्लासेस में भी, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। cos a प्लस बी होता है बच्चों, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, a को x कह देता हूं और b को भी x कह देता हूं, तो क्या हो गया, cos x प्लस x cos 2x हो गया, ये क्या बन जाएगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है ये और इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, cos 2x बच्चों इज इक्वल टू cos स्क्वायर x को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल बहुत मजे में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, मतलब ये चमत्कारिक तरीके से क्या लिखा हुआ है, cos 2a लिखा हुआ है, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर का क्या, डिनोमिनेटर का क्या, तो देखते हैं हम लोग, अभी हमने क्या किया, इस cos स्क्वायर x को बदल करके 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया, अगर मैं इस cos स्क्वायर को वैसे ही रहने दूं लेकिन इस साइन स्क्वायर x को बदल करके 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दूं तो फिर नजारा कैसा होगा, cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर x हो गया -1, ठीक है। तो अभी ये वाला जो 2 cos स्क्वायर a -1 है ये भी cos 2a के बराबर है, दिख नहीं रहा था लेकिन दोनों था सेम, दिख नहीं रहा था लेकिन दोनों सेम था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा sin a अपॉन cos a which in turn equal to tan a, all right, C is the right answer। ये वेटिंग में एडमिट कर दीजिए, हाँ हाँ। All right, I hope this is clear. In case of any doubt you can ask, this is very important format। अभी यहाँ पर कितना एनालिसिस किया जा सकता है, बहुत एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग वो सब एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम में इस लेवल से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं रहेगा। All right, क्लियर, किसी का कुछ डाउट? ओके, तो cos 2x हम लोगों ने जाना, दो फॉर्मूला यहाँ पर अपने को मिल गया, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या फिर cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो cos का आर्गुमेंट क्या हुआ, डबल हो रहा है, डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक फंडा होता है, कुछ नहीं नजर आए तो अपने को सबसे अच्छा अपना यार दोस्त कौन है, sin x एंड cos x, तब्दील कर दो sin x और cos x में, ठीक है, चलो थोड़ा धीरज के साथ, cos x इज इक्वल cot x इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं ये क्या आ गया, ये आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू ये क्या आ गया बच्चों, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा,
ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक कंफर्टेबल है सब। इस वन को मैं समझ सकता हूँ कि ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यों इस वन को साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, जिस जगह पर जैसा वातावरण है उसके अनुसार काम होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए लेमडा कह दूं तो फिर नजारा कुछ ऐसा होगा, लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, लेमडा क्या मैंने लिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रख देता हूं लेमडा की जगह पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन लेमडा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर नहीं तोड़ देना है, हम लोगों ने वहीं से करके लाया, वापस से वहीं पहुंच जाओ। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अब एक्सपेंड करो। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस 1 मिलकर के 0 हो गया, क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2, तो 2 इज द राइट आंसर। very good all of you, Ayush, Satyam Sinha and Abhishek, very good all of you, good। बाकी बच्चे समझ लेंगे, कहीं पर किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, थोड़ा अपने पास टाइम बचेगा तो हम लोग कुछ और मैनिपुलेशंस भी करेंगे। ऑलराइट, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। अभी देखो यहाँ पर अपने को दो फॉर्मूला समझ में आ सकते हैं, एक तो साइन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और दूसरा फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d। ठीक है, अभी देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के आगे कुछ लिखा रहेगा तब जाकर के वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाया। अगर सिर्फ SIN लिखा हो तो पाप हो गया ये। ठीक है, ये कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं है। हमेशा ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एग्जिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम मतलब एंगल के साथ होता है, विदाउट एंगल उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। अब जाकर के ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना। एंड वन मोर थिंग, साइन थीटा एक सिंगल एंटाइटी, ऐसा नहीं है कि साइन इंटू थीटा लिखा हुआ है। चलिए ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। ऑलराइट, तो ये जो सी है ना बच्चों, ये साइन का आर्गुमेंट है, ये डी जो है ना साइन का आर्गुमेंट है। ऐसा नहीं कि साइन इंटू डी लिखा हुआ है, साइन इंटू सी लिखा हुआ है, नहीं, ये साइन सी एक एंटाइटी है और ये भी सिंगल एंटाइटी है। ऑलराइट, अभी अपने पास कुछ फॉर्मूला है, ये कंफर्टेबल होता है बोलने लिखने में, सी और डी के साथ कंफर्टेबल होता है। अदरवाइज आप इसको साइन एक्स प्लस साइन वाई भी करके ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्स और वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर सी और डी लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम आर ओनली रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज, साइन ऑफ क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, आम इमली अमरूद कुछ भी आ जाए, यहाँ पर आम आ गया, यहाँ पर इमली आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। वो एक क्वांटिटी को बस शो कर रहा है। यहाँ पर x प्लस वाई हो सकता है, यहाँ पर x माइनस वाई हो जाए, यहाँ पर 2 प्लस 7 हो, 2 प्लस x हो सकता है, 2 माइनस x हो सकता है, कुछ भी। ओके, चलिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, कॉस x इंटू साइन वाई। साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं कि इस x प्लस वाई को c कह लेता हूं, इस x माइनस वाई को d कह लेता हूं, ठीक है, d कह लेता हूं। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू c, x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों d। ठीक है, ऐड करा दोनों को, क्या आ गया 2x इज इक्वल टू c प्लस d। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया c प्लस
डी बाई टू, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू। अभी इस x के वैल्यू को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी लिख लिया, x और y को इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी लिख लिया, यहाँ पर पुट करें या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही कर दे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही कर दे। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू c माइनस d बाई टू। चलिए अभी अपने पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की जगह पर c हो गया, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, साइन d इज इक्वल टू साइन x क्या हो गया, x क्या हो गया c प्लस d बाई टू, x क्या हो गया c प्लस d बाई टू। ओके, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर साइन c प्लस d बाई टू रख देता हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ वही बात जो अभी भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन के साथ जो चीज आ रहा है वो उसका आर्गुमेंट हुआ, ये उसका आर्गुमेंट है, c प्लस डी बाई टू पूरा, आधा नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा, बटा नहीं छोड़ना है, टू भी नहीं छोड़ना है, c और d में से किसी एक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे c और d दो क्यों लिखे, एक ही लिखे, नहीं, पूरा का पूरा सिंगल एंटाइटी है, साइन c प्लस डी बाई टू, और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस y का वैल्यू क्या आया है, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, ऑलराइट। अभी देखिए प्लस कॉस एक्स है, प्लस कॉस एक्स क्या है, c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन वाई, साइन y क्या है बच्चों, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये साइन d की वैल्यू आ गई। अभी यहां पर से देखिए अगर हम लोग, तो साइन c, x प्लस वाई को हम लोगों ने c एज्यूम करा है, साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, अभी इसमें लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो साइन x मतलब साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस y मतलब कॉस y मतलब क्या है, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू प्लस प्लस, अच्छा यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, ठीक है। ये वाला हम लोग कहां से लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं, और ये वाला हम लोग कहां से लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं। x प्लस वाई की जगह c रख दिया, ठीक है। अभी x की जगह पर c प्लस डी बाई टू, वाई की जगह पर c माइनस डी बाई टू, कॉस प्लस कॉस x की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई, ऑलराइट। अब देखिए क्या है, अपने को ये फॉर्मेट क्या था बच्चों, ये फॉर्मेट अपने पास कैसा था, ये तो चलो बात समझ में आ गई है, ये वाला फॉर्मेट कैसा था, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, साइन c प्लस साइन d, ठीक है, साइन c प्लस साइन d। तो अभी साइन c यहां पर है, साइन d यहां पर, दोनों को ऐड करा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो LHS में तो बन गया साइन c प्लस साइन d, RHS में क्या बन जाएगा, अभी देखो ये चीज माइनस में है, वही चीज यहाँ प्लस में है, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग इजियर नाउ। ये हो गया अपने पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला से आया, और साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला से आया, और साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला से आया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बारी आई। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हम लोग अलग से यहाँ पर 60 डिग्री को x कंसीडर कर लें, थीटा को y कंसीडर कर लें, इस 60 डिग्री को x कंसीडर कर लें और थीटा को y कंसीडर कर लें, तो साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई दोनों फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद फिर ब्रेक कर दें, ठीक है, तो आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई को ब्रेक करके एक नया फॉर्मूला ही बना लिया, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब डायरेक्ट इस पर करते हैं, कंसीडरिंग 60 डिग्री प्लस थीटा एज c एंड 60 डिग्री माइनस थीटा एज d,
ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, आते हैं इसके वैल्यू पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब आराम से 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये साइन का आर्गुमेंट है, साइन के साथ है, इस पर ये काम कर रहा है, आर्गुमेंट कहते हैं इसको, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी क्या है बच्चों 60 डिग्री प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस डी क्या है बच्चों 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है 60 डिग्री माइनस थीटा। ऑल राइट, 60 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस के साथ ब्रैकेट्स वगैरह को आपको सही से खोलने का काम करना है, ठीक है। अब इसका ही जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। आया किसी बच्चे का कुछ? अभिषेक कुमार सी बोल रहा है, सत्यम सिन्हा सी और बी दोनों में है, वेरी गुड, ठीक है। चलो प्रयास किया आप लोगों ने, और भी बच्चों ने प्रयास किया होगा, देखते हैं बच्चों। यहाँ थीटा माइनस थीटा मिलकर के 0 हो गया, यहाँ पर 60 माइनस 60 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा बन जाएगा, 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 60 प्लस 60 बाई 2 120 बाई 2 60, मतलब 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बाई 2 इंटू कॉस थीटा, क्या आ गया बच्चों √3 कॉस थीटा। सो बी इज द राइट आंसर, बी यहाँ पर सही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो। इन केस ऑफ एनी डाउट, क्लैरिटी एट एनी प्लेस, सत्यम सिन्हा is correct, good. Moving forward, so you can take a screenshot, 5 4 3 2 1. So we were in this question, cos 42 degree plus sin 42 degree upon cos 42 degree minus sin 42 degree। अभी इसका वैल्यू क्या होएगा अपने को देखना है। तो cos 42 डिग्री जो है, cos 42 डिग्री जो है बच्चों, ये देखिए, आप इसको देखिए, ये उसी फॉर्मेट में है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे तो याद आ जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्मेट करा था, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है अपने को, इसका ही वैल्यू पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें cos, अगर cos थीटा से डिवाइड करें तब तो ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बन जाएगा। अभी ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है अपने पास, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस थीटा। आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे आता है। अभी देखिए, जिस तरीके से sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से tan x प्लस वाई का भी फॉर्मूला होता है। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। ये कहां से आता है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो इसको, tan x प्लस वाई को sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई लिख करके और फिर इनके फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप फिर यहां से यहां पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, तो अब इसमें क्या है बच्चों कि अगर मैं x और y की जगह पर कुछ 45 डिग्री और थीटा रख दूं, ठीक है, तो नजारा कैसा बनेगा, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, एक्सपेंड, यहाँ पर x की जगह पर 45 डिग्री और y की जगह पर थीटा, x की जगह पर 45 और y की जगह पर थीटा, तो tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा आ गया बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। और tan 45 डिग्री का वैल्यू दुनिया के सारे बच्चों को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, 1 प्लस tan थीटा हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, जो कि 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, तो 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ऑलराइट, यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 42 डिग्री है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, tan 45 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री 87 डिग्री, tan 87 डिग्री,
ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं, अपना आंसर सही आया है लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को ऑप्शन तक पहुंचाना होगा। ठीक है, ऑप्शन तक पहुंचाना होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ आइडिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा, tan x + y = tan x + tan y / 1 - tan x tan y। अभी इसमें क्या करें, लेट मी थिंक। 42 का सारे ऑप्शंस में डबल आंसर दे रहा है, डबल दे रहा है, 84 डिग्री दे रहा है। तो अभी डबल इसका कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये नीचे में cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, cos 42 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 42 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री, ऐसा कर दिया, नीचे भी कर दिया cos स्क्वायर 42 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 42 डिग्री, ऐसा बन गया। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, डिनोमिनेटर हो गया cos 84 डिग्री। ऑलराइट, और ये क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो वैल्यू 1 आ गया, प्लस 2ab में क्या आ जाएगा, 2 sin 42 डिग्री और cos, हाँ चलो अभी सही है, यही आ रहा है cos 42 डिग्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। ऑलराइट, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप एक फॉर्मूला सीखेंगे, यहाँ तक में आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होगा। हम लोगों ने क्या किया है कि ये गिवन एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर में cos 42 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री अपॉन cos 42 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो न्यूमरेटर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया है, आप समझिएगा बात को, यहाँ से मैंने क्या किया है, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर 42 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 42 डिग्री विल बिकम cos 2 into 42 डिग्री विच इन टर्न cos 84 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर क्लियर है, न्यूमरेटर भी क्लियर होगा, a प्लस ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या है, cos स्क्वायर 42 प्लस sin स्क्वायर 42 जो कि 1 आ जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2 into sin 42 डिग्री cos 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला अपने पास बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ऑफ x प्लस वाई। जैसा कि मैंने आपको बताया है थोड़ी ही देर पहले, कई सारे बच्चों को याद हो गया होगा, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इसी फॉर्मूले में अगर मैं क्या करूं, इस y के जगह पर थीटा रख दूं, इस x की जगह पर भी थीटा रख दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा आ 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 जाएगा। अब नजारा कैसा बनेगा, LHS बन जाएगा बच्चों sin 2 थीटा, RHS क्या बन जाएगा, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, RHS क्या बन गया, sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो sin थीटा cos थीटा दोनों हो गया, दोनों लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस तरीके से अपने पास cos 2 थीटा का वेरिएशन है, उसी तरीके से अपने पास sin 2 थीटा का भी कुछ ऐसा वेरिएशन है। ठीक है बच्चों, यहां से भी बहुत बेहतरीन फॉर्मूले निकल करके आते हैं, जो कि आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग उस पर थोड़ा बर्दाश्त करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ऑलराइट, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मेट है ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो जरा घूर के देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 प्लस साइन 42 डिग्री का डबल, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, sin 2 into 42 डिग्री, ये पूरा का पूरा साइन का आर्गुमेंट है, अपॉन cos 84 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन 84 डिग्री, 1 प्लस साइन 84 डिग्री अपॉन cos 84 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई cos 84 कितना हो जाएगा, sec 84, sec 84 तो a में है और b में है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस sin बाई cos, तो tan, a will be the right answer. I hope this is clear to all of you. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला सीखा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा।
अगर मैं इसके एक एप्लीकेशन की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 22.5 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 22.5 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, इस वाले एक्सप्रेशन में तो आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री का भी वैल्यू पता ही है, इस वाले एक्सप्रेशन से आप वेरीफाई अभी नहीं कर सकते हो, आपको कॉस 22.5 डिग्री और साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए cos a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया था, ये कुछ टेक्निकल एरर है इसमें। सो मूविंग, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या है बच्चों? cos थीटा के बराबर होता है, फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर जरूर बता दूंगा, कोई भी पॉइंट P इस यूनिट सर्कल पे, ये कैसा सर्कल है बच्चों? यूनिट सर्कल, इसका रेडियस कितना है? 1। ठीक है, ये ओरिजिन इस सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 0, इसका 0, -1, इसका 0, 1 और इसका 1, 0। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये वाला एंगल x है। ठीक है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है cos x, sin x। ठीक है, यहीं से अपने पास ये निगेटिव एंगल फॉर्मूला के कैटेगरी में आता है, निगेटिव एंगल फॉर्मूला, निगेटिव एंगल फॉर्मूला। अभी देखो निगेटिव एंगल फॉर्मूला में अपने पास और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा, आप लोग बता सकते हैं बच्चों क्या होगा? प्लस टेन थीटा होगा कि माइनस टेन थीटा होगा? टेन मतलब साइन बाई कॉस, टेन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। तो टेन माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस टेन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूला है, यहां से किस तरीके से आता है तो वो अब आगे पार्ट अभी नहीं सही रहेगा डिस्कस करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज जरूर बताऊंगा। अपने पास जो एंगल होते हैं बच्चों, वो दो तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और निगेटिव एंगल भी होते हैं। बेसिकली एंगल का डिफिनीशन क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को शो करता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे about its एंड पॉइंट। अपने एंड पॉइंट के अबाउट कोई इनिशियल रे जब रोटेट करना चालू करता है, ये अपना इनिशियल रे है, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट है ये। ठीक है, इसके अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो जो जितना दूर घूमेगा उसको मेजर कौन करेगा? एंगल। ठीक है, तो अभी देखो ये जब घूमेगा तब ये कौन सा ऑर्डर मैंने अभी बनाया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ है, एंटी क्लॉक। ठीक है, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। मान लो कि ये 60 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज में और 60 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज में। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में मैंने पूछा कितना रोटेशन हुआ, तो जवाब आया 60 डिग्री। सेकंड केस में भी मैंने पूछा कितना रोटेशन हुआ, जवाब आया 60 डिग्री। लेकिन क्या दोनों का जवाब तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या दोनों सेम रोटेशन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सेम रोटेशन है, दोनों अलग रोटेशन है। तो फिर हम लोग कैसे दोनों अलग रोटेशन को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? बोलने में कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग रोटेशन है? तो ये उस बात से पता चलेगा कि हम लोग ऐसा कन्वेंशन बना लें कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा रोटेशन तो उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे, जब क्लॉकवाइज होगा रोटेशन तो उसे निगेटिव एंगल कहेंगे। तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल कुछ खास नहीं है। पॉजिटिव एंगल मतलब अपना इनिशियल रे जब घूमा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमा। निगेटिव एंगल क्या है? जब अपना इनिशियल रे घूमा तो वो क्लॉकवाइज में घूमा। ठीक है, तो एंगल अपने पास बच्चों माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। माइनस 1 लाख डिग्री भी एंगल हो सकता है, माइनस 1 करोड़ डिग्री भी एंगल हो सकता है, माइनस प्लस 1 लाख डिग्री भी एंगल हो सकता है। वो क्या शो कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अभी कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हुआ कि साइन में माइनस लग गया और कॉस में माइनस नहीं लगा।
तो यही बिहेवियर है, साइन का अपना बिहेवियर है, कॉस का अपना बिहेवियर, अपने बिहेवियर के अनुसार काम करेगा। दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रूविंग। ऑलराइट, अभी यही आएगा, यही रिजल्ट आएगा, तो इसको ही अपने को दिमाग में रखना है। यहां से आप क्या कर सकते हो, cos ऑफ -60 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो, कितना होगा, ये cos ऑफ 60 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ -60 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो, ये क्या होगा, माइनस साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि -√3/2 है। आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। टेक योर स्क्रीनशॉट 5 4 3 2 1। Okay, well, theta is acute here and tan theta is given equal to 5/12. Then what is the value of, ये आयुष क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो आयुष अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से जवाब देता है, बी लाइक आयुष। ऑल राइट, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो अपने को वैल्यू निकालना है cos थीटा प्लस sin थीटा का। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे आसान तरीका होता है यूज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का इस्तेमाल करें विथ द ब्लेंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विथ द ब्लेंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, उसी में ही पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है बच्चों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 5 के बराबर है, बेस 12 के बराबर है, ठीक है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। परपेंडिकुलर अगर 10 है, बेस अगर 24 है, तब भी tan थीटा का वैल्यू 5/12 आएगा। ऑलराइट, so I will not suggest wherever it is required to use standard aspects कि आप लोग tan थीटा बराबर 5/12 दे रखा है तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर 10 होगा, बेस 24 होगा, तब भी आ जाएगा tan थीटा 5/12। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग यहाँ से कोई और रेशियो निकालने वाले हैं, रेशियो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही तो है, तो सब में क्या होगा, वो फैक्टर जो कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए, खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए जहां पर ऑप्शन टिक करना, वहां पर हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली सी कि ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 13, ठीक है, 13 आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप लोग कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जैसे जैसे मिलते जाते हैं अपने मेमोरी पावर में डालते जाइए, ठीक है, और भी इस तरह के बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, इसको अपने मेमोरी में डालते जाइए, बहुत काम करते हैं। इन नंबर्स को पहचान करके आप अपने कई सारे जगहों पर क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा दे रखा होता है वो कई बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ही दे रखा होता है, ठीक है। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर। अभी देखिए इसे मैंने थीटा कहा है, तब तो जाकर के इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो पाएगा और ये बेस हो पाएगा, ठीक है, तब जाकर के tan थीटा 5/12 आ पाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू, थीटा के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 12/13। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 5/13, तो कितना आ गया ये जोड़ करके 17/13, 17/13 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Moving forward, but before that, take a screenshot. 5 4 3 2 1. Well, इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर रखे हैं अपने टेक्स्ट बुक में ही। तो अभी sin 64 डिग्री है, तो ये बराबर हो जाएगा cos 26 डिग्री के। अभी देखो इन दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, sin cos है तो ये कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, और ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो कट जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल नहीं सॉरी, इसे को फंक्शन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, को फंक्शन। रेसिप्रोकल तो आप जानते हो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस, ठीक है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर, इसको को फंक्शंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से tan थीटा एंड cot थीटा आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अभी tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल भी है, को फंक्शन भी है, लेकिन ऐसा और कहीं पर सत्य नहीं है, ठीक है। sec थीटा एंड cosec थीटा आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर,
आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर, ठीक है, आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अभी देखिए जब भी को फंक्शन रहेगा, जब भी को फंक्शन रहेगा तो उस वक्त आपको देखना है क्या दोनों एंगल्स को जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा सही है ना तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज 90 डिग्री, सो साइन अपॉन कॉस ये क्या है, वैल्यू 1। यहाँ भी 43 प्लस 47 90 डिग्री, ये क्या आ गया, वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये 65 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, ठीक है बच्चों, 65 डिग्री और 25 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसे ऐसा कह लूं कि ये tan 25 जो है इज इक्वल टू 1 बाई cot 25, और इसे काट करके मैं यहाँ पर cot 25 डिग्री लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा साइन इंटू साइन और दोनों एंगल को जोड़ करके 90 आएगा तो भी दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल से ये बन जाएगा। तो tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, 65 प्लस 25 90 डिग्री हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से बीच में प्लस साइन है ना, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 बाई tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 1 बाई √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। देखें क्या 4 है क्या, 4 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या है कि साइन और कॉस को फंक्शन है, बटा में है, इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। कोसेक और सेक को फंक्शंस है, 47 और 43 को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। tan 25 डिग्री को मैंने क्या किया, cot 25 डिग्री डिनोमिनेटर में लिख दिया। अभी ये वही बात को फॉलो कर रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है 3/5, देन वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में करा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जो काम किया था वही क्वेश्चन अपने को इस वाले क्वेश्चन में भी, वही काम अपने को इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। मेक राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। बेस कितना है बच्चों, 3 और ये 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4 होता है, ठीक है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अभी थीटा किसको ले, इसको कि इसको, इसको कि इसको। अभी देखो थीटा किसको ले, थीटा किसको ले, तो अपन ने 3/5 लिखा है तो दिस अपॉन दिस लिखा है, इसको बेस माना है, मतलब ये थीटा है, ठीक है। अभी अपने को साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5 इज द राइट आंसर। लल्लू क्वेश्चन था ये, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेल ये तो वैल्यू पुट करने वाली बात है, सिर्फ साइन का पावर 4 है, ठीक है, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू बच्चों ध्यान से 1/√2 होता है का पावर 4, प्लस सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, सेक 45 का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू tan 60 का होल स्क्वायर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अभी इसको सोल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाए, √2 का पावर 4 हो गया इंटू 1/4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो गया। कितना आ गया बच्चों, ये कैंसिल आउट, 1/6 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है। 1/6 है, 2 को मैं लिख लूं 12/6, ठीक है, माइनस 6 को लिख लूं माइनस 36/6, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 36 माइनस 23, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, माइनस 23/6। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये वही को फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर जाएगा, ठीक है। साइन 12 डिग्री नहीं, ये को फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने देखा है, हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये देखो दोनों में से किसी एक को छेड़ो, दोनों को मत छेड़ो,
ठीक है, दोनों में से किसी एक को छेड़ो। अभी साइन 12 डिग्री जो होगा ये को फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से इसे मैं cos 78 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, अभी यहां पर क्या बन गया, ये प्लस के पहले क्या बन गया बच्चों, cos स्क्वायर 78 डिग्री, cos स्क्वायर 78 डिग्री प्लस है। ठीक है, अभी मैं देख पा रहा हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि इसका वैल्यू 1 जाता हुआ साइन 78 डिग्री, साइन 78 डिग्री का इंटू साइन स्क्वायर 78 डिग्री। मत घबराओ, 78 डिग्री है तो पता ही नहीं मुझे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। चाहे थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 इज द राइट आंसर। आई होप अप टू हियर वी आर ऑल क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने हटा दिया था, इसका चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाल दिया गया है। सो यू गाइस कैन सी हियर cos a, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस कर सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। जैसे ये होता है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं a कह लेता हूँ, इसे मैं b कह लेता हूँ, इसे मैं c कह लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी ऐसा कर दें कि cos a बराबर साइन a कर ले। ठीक है, cos a बराबर साइन a कर ले, तब फिर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं क्या। देखें जरा, राइट एंगल ट्रायंगल में cos a, ये राइट एंगल XC है, ये a है, ये b है। ठीक है बच्चों, अभी cos a मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a का मतलब क्या हो गया बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। ठीक है, साइन a का मतलब क्या हो गया बच्चों, a से मैं देख रहा हूं। ठीक है, मैं कहां से देख रहा हूं, a से देख रहा हूं। ऑलराइट, मैं a से देख रहा हूं, a से देख रहा हूं, तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन a के सामने वाला परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB। और अगर ऐसा दे रखा है कि cos a इज इक्वल टू साइन a, तो इसका मतलब AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड यू गाइस नो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियली वो नहीं सही है। cos a इज इक्वल टू साइन b कहने पर फिर कुछ मिलेगा ही नहीं रिजल्ट। cos a इज इक्वल टू साइन b तो अवश्यम भावी है, होना ही होना है निश्चित रूप से। देखिए वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, cos a इज इक्वल टू क्या, cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। साइन b जो इनिशियली क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन b, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर साइन b की जगह साइन a रहेगा तो a इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू माइनस b, a इज इक्वल टू b इज द राइट आंसर। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस b नहीं, a इज इक्वल टू माइनस b नहीं। ऑलराइट, साइन b का वैल्यू, साइन b यहाँ पर क्या करते हैं, इसे c ले लेते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट c दे रखा है। ठीक है, इसे b ले लेते हैं। साइन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC AB अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर चलाना पड़ेगा मुझे। देखो cos a इज इक्वल टू, cos a के लिए ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन AB। साइन b के लिए ये परपेंडिकुलर, AC जो है परपेंडिकुलर हो गया, अब AB तो हाइपोटेन्यूज है। देखिए जब मैं देख रहा हूं अलग जगह से, ठीक है, जब मैं अलग जगह से देख रहा हूं, ऐसे समझ लो कि मैं यहां पर हूं, यहां से खड़े होकर के देख रहा हूं, तो मुझे ये वाला चीज जिस पर मेरे पैर पड़े हुए हैं वो मुझे बेस दिखेगा। ठीक है, और जो ये वाला चीज है ये मुझे परपेंडिकुलर दिखेगा। लेकिन मैं स्पाइडरमैन की तरह शट 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 करते हुए यहाँ पर पहुंच जाऊं, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाऊं, तो अभी मुझे यहाँ से ये बेस दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ से मुझे ये बेस दिखेगा और ये परपेंडिकुलर दिखेगा। ये परपेंडिकुलर दिखेगा बच्चों।
ठीक है। तो इसीलिए कॉस ए और साइन बी, तो यही कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जिसको कि अपन लोग यूज करते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड वी विल बी मीटिंग इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। ट्राई सम क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीक में आपको कुछ मटेरियल्स भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.